तो बच्चों, जीवन के अंदर ये बात हमेशा याद रखिएगा, आपकी इस पूरी प्रिपरेशन के अंदर जो साइंस ने आपको सबसे बड़ा लेसन सिखाया है वो एक ही लेसन है कि देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बट वन थिंग इज फॉर श्योर, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। तुम्हारा जेईई मेन अच्छा नहीं गया, घबराना नहीं है, दिस इज अ प्रॉब्लम, विनय सर इज हियर, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। मैं आज बेटा आप लोगों को सबसे पहले तो डोंट वरी, चिंता नहीं करनी आप लोगों के लिए। विनय सर आज वो एक सेशन लेके आए हैं जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं आपको ये वाले एग्जाम्स श्योरली देने चाहिए। और मैं कुछ बहुत ज्यादा नहीं आपको बताने वाला, आई विल गिव यू द टॉप 5 एग्जाम्स जो हर बच्चे को आफ्टर जेईई मेन देने चाहिए। अच्छा नहीं गया तब तो देने ही है। इनफैक्ट बच्चों, अगर तुम्हारा जेईई मेन अच्छा भी गया है, मैं तब भी आपको रेकमेंड करूंगा पूरा वीडियो एंड तक सुनिएगा, बिकॉज आपके लिए इसके अंदर एक सरप्राइज भी है। एक ऐसा एग्जाम है जिसके बारे में बच्चों को पता ही नहीं है, एक ऐसा एग्जाम है जो आप मानेंगे नहीं, शायद बहुत सारे बच्चे आईआईटी छोड़ के उस एग्जाम को दे रहे हैं। इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं, मेरे लास्ट ईयर कुछ स्टूडेंट्स ने ही ट्रिपल आईटी हैदराबाद को छोड़ के उस एग्जाम के थ्रू अपनी आगे लाइफ को, अपने कैरियर को परस्यू किया। तो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे आप बहुत सारे बच्चे वंचित रहे होंगे, बिकॉज ऐसी पाइपलाइंड इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे बहुत ही कम अवेलेबल होती है। तो इसीलिए सेशन को सभी बच्चों से ये निवेदन रहेगा, पूरा अंत तक सुनिएगा। अगर आप अंत तक सुनेंगे तभी आप लोग पूरा इंफॉर्मेशन यहां से ले जा सकते हैं। और मैं हमेशा बेटा ये बात बोलता हूं कि जो शास्त्र ज्ञान होता है ना, सही टाइम पे जो सही नॉलेज होती है वो सबसे बड़ा शस्त्र होता है। तो आज आपके समक्ष वही सारा इंफॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूं। और हाँ, इस चैनल की बेटा ये हमेशा अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है, ये हमेशा तुम्हें सही टाइम पे सही गाइडेंस देता रहेगा। अब मैं देता रहूं उसके लिए तरीका तो यही है, तू सब्सक्राइब रहे, तू सब्सक्राइब रहेगा तो ये इंफॉर्मेशन तुझे सही समय तक मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए सीधा शुरू करते हैं टॉप 5 एग्जाम्स के बारे में। सबसे पहला एग्जाम सब बच्चों को पता होगा, और हाँ, ये जितने भी एग्जाम्स हैं इनकी अभी डेट्स अप्लाई होने की आपके पास बैंडविड्थ है। तो मैं वही एग्जाम्स आपको बताऊंगा जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं अभी भी। तो आप लोगों के पास अच्छा खासा अभी भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आफ्टर जेईई में। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये वीडियो पूरा मजे से देखना है। ओके, तो सबसे पहले एग्जाम बेटा जो आता है हमारा, डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम के बारे में जानते हैं। ठीक है, हाँ, जिसके बारे में नहीं जानते वो भी बताऊंगा, तो एंड तक बने रहना। बिटसेट एग्जाम सब जानते हैं, इट इज फॉर द बिट्स पिलानी गोवा हैदराबाद कैंपस, टॉप कैंपस इनका पिलानी कैंपस है। तो वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्जाम्स है, और आप मान के चलिए कि ये जो ऐसा एग्जाम है, ये जो बिट्स पिलानी है, ये ऐसा कॉलेज है जिसकी रेपुटेशन इक्विवेलेंट टू आईआईटीज हमारे मानी जाती है ड्यू टू द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कॉलेज परफॉर्मेंस। बहुत ही अच्छे यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटीज दी गई हैं बच्चों को, अटेंडेंस का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बच्चे अपने टीचर्स को खुद चूज करते हैं। तो जो न्यू आजकल सिस्टम्स बन रहे हैं जिससे बच्चों को ज्यादा बेटर ऑप्शंस मिलती हैं आगे इंजीनियरिंग को परस्यू करने में, वो आपको सारी इस एग्जाम के थ्रू इन कॉलेजेस के अंदर मिल जाती है। क्विकली आपको इस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, और इसकी सबकी अभी डेट्स हैं, आप सभी को अप्लाई कर सकते हो, इसलिए पूरा आराम से सेशन सुनिए। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा लेकिन सबके लिए बहुत एनरिच्ड इंफॉर्मेशन इसके अंदर आने वाला है। तो क्वालिफिकेशन बेटा बहुत सिंपल है, एक तो 12th क्लास आपकी पास होनी चाहिए, ठीक है, किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। मस्ट बी सब्जेक्ट्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और एक आधा फार्मा का कोर्स भी यहाँ चलता है कैंपस के अंदर, तो उसके लिए अगर आपके पास बायोलॉजी भी तो चलेगा। और मिनिमम यहाँ पे यार ये क्राइटेरिया बस थोड़ा सा यहाँ पे हैवी है। ठीक है, आगे कुछ ऐसे एग्जाम्स भी बताऊंगा जहां पे क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, तो बट हाँ, बिटसेट का क्राइटेरिया है 75% मार्क्स आपको चाहिए होंगे, और ये एग्जाम 75% एग्रीगेट नहीं है, ये पीसीएम के लिए है। दिस इज फॉर द पीसीएम, ये पीसीएम के लिए है आपके, और 60% इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के अंदर भी आपको चाहिए होंगे। तो जो आपका जोसा के अंदर क्लॉज आता है वो एग्रीगेट का क्लॉज है, पीसीएम एंड अदर टू सब्जेक्ट्स का। यहां पे जो क्लॉज आ रहा है वो सिर्फ पीसीएम का आपका आ रहा है। ठीक है जी, पैटर्न मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तो रहता ही रहता है, बायो ओनली फॉर द फार्मा कोर्स, मैथ्स और बायो में ऑप्शन रहेगी आपकी। और हाँ, इसके अंदर एक पार्ट होता है, एक सेक्शन होता है जहां पे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होता है, दैट इज इंग्लिश एंड बच्चों लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो इसकी एक मैं कई बार आपको बोल चुका हूं चैनल पे, इसकी एक बुक आती है, अरिहंत की किताब आती है बिटसेट एग्जाम की। ठीक है, तो अरिहंत की एक बिटसेट एग्जाम की यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाते हैं। अगर आपको डेडिकेटेड चाहिए मुझे बता दीजिएगा, मैं एक अलग वीडियो के अंदर आपको दे दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देख के जाएं तो ये एग्जाम के अंदर आप, क्योंकि ये तो सारा जेई वाला ही है, बस ये वाला पार्ट अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लें तो बड़े आराम से आप इस एग्जाम को हैंडल कर सकते हैं। आइडिया मैं आपको बता देता हूं, इस एग्जाम का जो पीसीएम का लेवल होता है वो जेई मेन से स्लाइटली प्लस लेवल का होता है। ठीक है, तो जैसा अभी जनवरी टाइम में कुछ शिफ्ट्स के अंदर, टफ शिफ्ट्स के अंदर जेई जो फिजिक्स आई थी, जो मैथ्स आया था, ये उस टाइप का थोड़ा सा यहाँ पे पेपर का लेवल रहता है। ठीक है, करेक्ट करने पे +3 है, रॉन्ग करने पे -1 है, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 33% है। जेई के अंदर +4 और -1 है, तो यहाँ पे +3 एंड बच्चों -1 है। ठीक है जी, अगर मैं क्वेश्चंस की ब्रेकेज बताऊं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के आपके जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस हैं, मैथ्स के 40 क्वेश्चंस आपके आएंगे,
इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के 10 क्वेश्चन आएंगे, और ऐसा कोई बहुत हाईफाई इंग्लिश नहीं होती, नॉर्मल होती है। अगर आप एक दो बार अपना पीवाईक्यूज का एक्सपोजर लोगे तो बड़े आराम से आप इसे हैंडल कर लोगे। और लॉजिकल रीजनिंग जो होती है बेटा, उसके आपके 20 क्वेश्चन आएंगे टोटल। अगर आप देखेंगे इस सभी क्वेश्चंस को अगर आप ऐड कर लें तो 130 क्वेश्चंस हो जाएंगे। 130 इंटू 3 कर लो तो 390 मार्क्स का ये आपका बिटसेट का एग्जाम होता है। काफी साल पहले ये 450 मार्क्स का हुआ करता था, तो कुछ कुछ सेक्शंस के अंदर क्वेश्चंस को रिड्यूस करके इसे 390 मार्क्स का टोटल एग्जाम आपका बना दिया गया है। ठीक है जी। अब यहां पे एक बड़ा अच्छा कैच है, ध्यान से सुनिएगा। अगर एक बच्चा सारे के सारे 130 क्वेश्चंस बेटा अटेम्प्ट कर देता है, ठीक है जी, किसी क्वेश्चन को आपने स्किप नहीं किया, सारे के सारे क्वेश्चंस आपने अगर अटेम्प्ट कर दिए, तो फिर यहां पे एक गेमिफिकेशन वाला मोड ऑन हो जाता है। आपको एग्जाम जो है आपको एक्स्ट्रा 12 क्वेश्चन देगा, एक्स्ट्रा 12 क्वेश्चन देगा अपने स्कोर को और इंप्रूव करने के लिए। तो ये हमारा बोनस राउंड होता है, लेकिन ये तभी मिलता है अगर 130 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो। जबरदस्ती अटेम्प्ट नहीं करने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूडेड है। बट हाँ, अगर आप कॉन्फिडेंट है 130 क्वेश्चंस अगर आप पूरे अटेम्प्ट करते हैं तो 12 क्वेश्चंस फिर आपको अपने स्कोर को इंक्रीज करने के लिए दिए जाते हैं। लेकिन यहां पे क्लियर कट धमकी आपको दे देते हैं, अगर आपने वो 12 क्वेश्चंस ले लिए है ना, तो उसके बाद आप वापस नहीं जा पाओगे पुराने 130 क्वेश्चंस को रिव्यू करने के लिए। ठीक है, तो ये दिमाग में बात रखिएगा, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो जबरदस्ती लोगे तो फिर वापस अपने क्वेश्चंस को रिव्यू नहीं कर पाओगे। ठीक है जी। कट ऑफ्स की थोड़ा मैं आइडिया आपको दे देता हूं। कट ऑफ्स जो है बेटा वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस की जो कट ऑफ गई है हमारी विद पिलानी कैंपस की, ये पिलानी कैंपस की यहां बात हो रही है। सबसे ज्यादा हॉट कैंपस यही है, तो टॉप कैंपस यही है आपका। तो ये हमारी 327 पे गई है, ठीक है ना, और आउट ऑफ 390 मार्क्स। तो मतलब काफी ज्यादा आपको स्कोर चाहिए होता है। पिलानी टॉप कॉलेज की टॉप ब्रांच में जाना है तो काफी चाहिए होता है 327 मार्क्स। बाकी ब्रांचेस का कट ऑफ तेरे लिए स्क्रीन पे रख दिया है। और अगर लास्ट ब्रांच की बात करेगा तो फार्मा फुर्मा तेरे को 165 तक भी मिल जाती है। और अगर मैं केमिकल की बात करूं, मान लो है ना, लास्ट ब्रांच बीटेक की अगर बात की जाए तो 247 मार्क्स तक भी तुझे मिल जाती है। ठीक है, और बाकी गोवा कैंपस की कट ऑफ भी तेरे सामने है, अच्छी खासी जाती है। सीएस तो भैया जानती है, मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग ये टॉप ब्रांचेस है, तो 300 295 के आसपास इनकी कट ऑफ जा रही है। ठीक है जी। तो गोवा कैंपस की भी डाल दी है मैंने, हैदराबाद कैंपस की भी डाल दी है, ये तेरे रेफरेंस के लिए है, तेरे को पता होना चाहिए। ठीक है, और क्यों इस कॉलेज की मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूं, तेरे सामने स्क्रीन पे आ चुका है बेटा। 30 लाख इसका एवरेज पैकेज है। देखो, मैं एक मस्त एवरेज पैकेज 30 लाख के आसपास है। ठीक है, तो एवरेज पैकेज 30 लाख बेटा अगर कोई कैंपस दे रहा है और कई सालों से कंसिस्टेंटली दे रहा है, तो मतलब वाकई यार उसके अंदर कोई दम वाली बात है। हाईएस्ट तो चलो यार सीआरवीआर में आ जाते हैं। मैं इसके ऊपर आपको ज्यादा कभी बच्चों को बोलता हूं ट्रैक मत हुआ करो। आप सब मैंगो बच्चे हो, मैंगो बच्चों को हमेशा एवरेज पैकेज देना चाहिए। तो एवरेज पैकेज जो है भैया तगड़ा है, और फीस जो है बेटा 20-25 लाख के आसपास हॉस्टल मिला के चली जाती है। प्राइवेट कॉलेज है और थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप की स्कीम्स भी मैं आपको बता देता हूं। बट हाँ, इसके अंदर ये है कि यार ये इसकी रेपुटेशन है, मतलब बहुत सारे बच्चे आईआईटीज को छोड़ के भी इसे ऑप्ट करते हैं ड्यू टू दिस पर्टिकुलर फैक्टर। आईआईटी बॉम्बे का भी एवरेज पैकेज 17 से 18 लाख है। उसके रीजंस बहुत सारे और भी हैं, बच्चे जॉब्स लेते नहीं है, बाहर चले जाते हैं। बट हाँ, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जरूर है। ठीक है, रही बात स्कॉलरशिप्स की, बच्चे थोड़ा फीस को लेके कई बार बोल देते हैं, तो आपको बता देता हूं। यहाँ पे स्कॉलरशिप दो तरह की है। एक है प्योर मेरिट बेस पे, ठीक है, प्योर मतलब आपकी मेरिट ही अच्छी आई है, तेरी तूने फोड़ ही दिया, पेपर ही फोड़ दिया बिटसेट का। ठीक है, तो टॉप 1% बच्चों को पूरी 100%, मतलब टॉप 1% में अगर आप आ गए, जिन बच्चों ने बिटसेट का एग्जाम दिया है, तो पूरी 100% तेरी ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाएगी। और अगले टॉप 2% बच्चों की 40% जो फीस है वो वेव ऑफ हो जाएगी। और अगर मान ले तुम नीड का मतलब तुम्हारा फैमिली स्टेटस उतना नहीं है, तो तुम अपना फिर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट दोगे। ठीक है, तो नीड और तुम्हारा जो है नीड कम मेरिट, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तू परफॉर्म भी कर और तेरी एक नीड भी है, तो तुम्हारी एक अलग से लिस्ट बनाई जाती है। ईडब्ल्यूएस और तुम्हारी मेरिट दोनों के हिसाब से एक लिस्ट बनाई जाती है। तो उसके अंदर अगर आप आते हो टॉप 3% में तो 80% तक ऑफ मिल जाता है, 6% में आते हो 40%, तो ये काफी सारी और स्कॉलरशिप्स आपको मिल जाती है। ठीक है, बिटसेट का एग्जाम दे, उसके बाद तुझे पता लग जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है, ये सारी जो है जो आपको स्कॉलरशिप्स मिली हैं, ये वैलिड ही तभी हैं अगर ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए वैलिड है। तो अगर आप आगे परफॉर्म नहीं करोगे तो ये इंपॉर्टेंट, ये अच्छी बात है। ठीक है ना, जबरदस्ती का वो एक नहीं बच्चों को पेंशन लगा देने की भैया लेते रहो। तो ये इन्होंने रखा हुआ है कि भैया परफॉर्म किया है फर्स्ट सेमेस्टर में देंगे, आगे परफॉर्म करोगे देते रहेंगे, नहीं करोगे तो वापस ले लेंगे। ठीक है, और एग्जाम की मैं बात आपको बता देता हूं बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिटसेट ना 2 बार होता है, जैसे जेईई मेंस 2 बार होता है ना, ऐसे बिटसेट भी 2 बार होता है। तो 21 जनवरी से स्टार्ट हो गया था। आपके लिए काम की जो डेट है वो सुन लो, 18 अप्रैल सेशन 1 या सेशन 2, क्योंकि ये डेडलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। डेडलाइन ध्यान से सुनिए, आपके लिए 18 अप्रैल लास्ट डेट है। 18 अप्रैल आपके लिए मेरे भाई लास्ट डेट है। तो आपके पास जितने भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं या रिकॉर्डेड भी देखेंगे आगे जाके, जो भी समय आपके पास बचा है जल्दी से जल्दी अप्लाई करो, लेट नहीं करना, आखिरी दिन तक वेट नहीं करना। पोर्टल कई बार हैंग हो जाता है, तो आप अभी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो।
और आपको जब आप पेमेंट करोगे है ना, तो आपको क्या कहते हैं, आपको ऑप्शन दी जाती है सिर्फ सेशन 1 देना है या सेशन 2 दोनों देना है, तो दोनों दे दो, बेटर है, जो बेस्ट स्कोर होगा, जेई मेन वाला सीन है, वैसे आपका पिक कर लिया जाएगा, ठीक है। और बाकी जो सेशन 2 होगा हमारा, ठीक है, टेस्ट सेंटर जो भी है, और मैं फाइनली, हाँ, बिट सेट का सेशन 1 जो होगा वो हमारा 26 से 30 मई के बीच में होगा, ठीक है। उसके बाद फिर डेफिनेटली आपका जो है ये सारा डेट्स प्रॉपर कैलेंडर मैंने आपके लिए बता दिया, मोटी मोटी डेट्स मैंने आपको बता दी है, और सेशन 2 जो होगा आपका वो होगा 22 से 26 जून के बीच में, ठीक है। चलो फीस की बात बता देते हैं। मेल कैंडिडेट्स की अगर आप 3500 है, अगर आप दोनों अटेम्प्ट्स मतलब दोनों सेशन देना तो 5500 है, और फीमेल के लिए जो है फीस वो आपके सामने है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम जो है मेरा बच्चों वो है हमारा SRM जेई एग्जाम, ठीक है। अब ये एग्जाम जो है अभी भी इसकी डेट है, अब अप्लाई अभी कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, आप स्क्रीन के ऊपर अपने देख सकते हैं, एंड मैक्सिमम कॉलेजेस जो हैं वो आपके साउथ में है, बट हाँ कुछ एक कैंपस हमारे सोनीपत के अंदर भी आ गया है, गाजियाबाद के अंदर भी आ गया है, और बाकी जो सबसे टॉप कैंपस है इसका वो SRM चेन्नई कैंपस है, ठीक है। इस एग्जाम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, इसके अंदर आपका 75% क्राइटेरिया नहीं है, 60% आपको PCM के अंदर चाहिए होगा अपने बोर्ड के अंदर, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो है, और मैथ्स में कुछ फार्मा के कोर्सेज भी होते हैं, तो मतलब मैथ्स मतलब मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे देख लो, एज लिमिट का क्राइटेरिया है, आपकी एज 16 साल 6 महीने से कम होनी चाहिए 31 जुलाई 2025 तक, ठीक है। तो इसके अंदर जो है दो जो इस वक्त बच्चे 12th के हैं वो भी आ जाते हैं, और किसी बच्चे ने अगर 1 साल 2 साल ड्रॉप भी किया वो भी बच्चा इस एज तक एलिजिबल हो जाता है। तो मतलब 31 जुलाई 2025 तक तेरा 16 साल का एज या इससे कम होना चाहिए, ठीक है। अपीयरिंग कैंडिडेट्स फॉर क्लास 12 इन द ईयर, है ना, जो डेफिनेटली जो 12वीं में है इस साल वो भी अप्लाई कर सकता है। इसके अंदर बेटा जो है हमारा स्कॉलरशिप का क्या सीन है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफर करती है। फर्स्ट रैंक अगर आपका सेंट्रल और स्टेट बोर्ड में आया, मतलब अगर आप किसी अपने बोर्ड रिस्पेक्टिव बोर्ड, चाहे स्टेट है चाहे सेंट्रल बोर्ड है, CBSE है, अगर आप अपनी उसमें रैंक 1 है तो आपको पूरी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और हाँ, जो जेई एडवांस के अंदर जो बच्चे हैं हमारे, है ना, 10,000 टॉप 10,000, जो जेई मेन के अंदर जो टॉप 10,000 रैंक के बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको भी हमारा यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाता है, ठीक है। ये मोटी मोटी बातें हैं। एग्जाम के ऊपर सीधा आते हैं जो आपके लिए काम की इंफॉर्मेशन है। एग्जाम की अगर मैं बात करूं यहाँ पे बेटा, डेफिनेटली ये हमारा जो एग्जाम है, एक तो 2.5 घंटे का एग्जाम है, ठीक है, और MCQs इसके अंदर आते हैं इंग्लिश मीडियम, ये जैसे CBT मोड है, जैसे आपका जेई मेन होता है, बस यहाँ पे ड्यूरेशन 2.5 घंटे है, और 125 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और यहाँ पे करेक्ट करने पे +1 है, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, यहाँ पे आप किसी क्वेश्चन को छोड़िए मत, आप टाइम कम रह गया, सभी का कुछ ना कुछ मार्क कर दीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग वाला सीन नहीं है। 35 फिजिक्स, 35 केमिस्ट्री, मैथ्स और यहाँ बायो जो भी है आपने जो लिया हुआ है उसके हिसाब से 40 क्वेश्चन मैथ्स के अंदर, इंग्लिश के 5, एप्टीट्यूड के 10, टोटल 125 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। डेट्स मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे जो हमारा फेज 1 एप्लीकेशन है उसकी जो डेट है वो हमारी 16 अप्रैल है। तो ये मल्टीपल फेजेस में होता है, तो समय अभी भी है आपके पास, आप सीधा फेज 1 के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और जो एग्जाम होगा हमारा ये होगा 22 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच में। प्रोक्टेड मोड मतलब कैमरा ऑन करके आपका, है ना, कैमरा ऑन करके आपका बेसिकली एग्जाम लिया जाता है। ऐसी फेज 2 जो है वो 6 जून है, ठीक है, फिर उसके 30 जून के अंदर फेज 3, तो 3 फेजेस में ये एडमिशन लेते हैं। आपके पास समय है तो आप अपने हिसाब से इसको दे सकते हैं। इनफैक्ट आप अगर सभी फेजेस भी देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेस्ट ऑफ द स्कोर जो आपका ट्रेंड रहता है उस हिसाब से आपका पिक किया जाता है। कॉलेजेस की प्लेसमेंट्स बता देता हूं। चेन्नई कैंपस जो टॉप कैंपस है 46 लाख के आसपास पैकेज हाईएस्ट गया है, एवरेज पैकेज 9.5 लाख के आसपास, और फीस आपकी 14 लाख के आसपास आपकी चली जाती है, ठीक है। और थोड़े बहुत हॉस्टल के खर्चे और लगा लो तो 17-18 चला जाता है। प्राइवेट कॉलेजेस है। और बाकी आंध्र प्रदेश की अगर बात बताऊं तो 44 लाख, 7 लाख एंड फीस लगभग सेम ही है। यहां पे आप देख सकते हो कि यार ये मतलब डिसेंट कॉलेजेस हैं, बहुत तगड़े भी नहीं किए जा सकते, है ना। हाँ ये जरूर है, अगर हमें अच्छे कॉलेजेस की ऑप्शंस नहीं मिल रही जो जेई मेन के अंदर, तो देन यू कैन कंसिडर दिस पर्टिकुलर कॉलेज, ठीक है। बाकी वीडियो के एंड तक बने रहो, आपके लिए और भी बड़े अच्छे अच्छे सरप्राइजेस और इन्फॉर्मेशन वाले पॉइंट्स मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फीस जो है वो हमारी फर्स्ट अटेम्प्ट की 1200, और अगर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देनी है तो 600 आप दे सकते हो, है ना। जैसे सेकंड अटेम्प्ट देने 600 और लग जाएंगे, थर्ड अटेम्प्ट लेनी तो 600 रुपए आपके और लग जाएंगे। अगला जो एग्जाम है बेटा वो हमारा MET है, दैट इज मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो मणिपाल के बेटा अपने, है ना, इंस्टीट्यूट, देयर इज अ मणिपाल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो आपके अपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं। इसके अंदर मैं आपको सीधा डायरेक्ट मुद्दे की बात बता देता हूं। इसमें जो मणिपाल कैंपस है और बेंगलुरु कैंपस है ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। जयपुर अभी थोड़ा बेटर हो रहा है, बट हाँ दीज आर डेफिनेटली डूइंग वेरी गुड, ये आजकल बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको इंक्लूड करके बता रहा हूं।
इसके अंदर बहुत थोड़े बच्चे कम देते हैं, तो डेफिनेटली अगर आपको अच्छी ऑप्शन जेईई मेन के अंदर नहीं मिल रही तो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन टू मूव अहेड बच्चों। एलिजिबिलिटी मैं आपको बता देता हूं, वही है बेटा हमारा क्लास 12th होनी चाहिए, और ये थोड़े इंटरनेशनल बोर्ड्स होते हैं, ए लेवल, आईबी बोर्ड, अमेरिकन है ना, एंड आई, तो ये थोड़े से इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं, मतलब इंटरनेशनल बोर्ड्स वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप अगर 12th जो है अपने बोर्ड जहां भी आपने की है इंडिया में वहां से भी अप्लाई कर सकते हो। और वही पीसीएम है या बायोलॉजी होनी चाहिए, और मिनिमम जो है आपका 50% का यहाँ पे बेसिक क्राइटेरिया मेरे भाई रखा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स के अंदर, है ना। और जो भी आपने कोई और सब्जेक्ट अगर रखा है, ठीक है, उसको इंक्लूड करके 50% का आपका बेसिकली एग्रीगेट होना चाहिए, मतलब बहुत बेसिक सा क्राइटेरिया है, सभी बच्चों को क्लियर हो जाता है। सॉरी, हाँ, इस एग्जाम की अगर मैं डिटेल्स बताऊं तो, एक सेकंड बेटा, हाँ, इस एग्जाम की अगर डिटेल्स बताऊं तो वही सीबीटी मोड है, 2.5 घंटे का पेपर है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 आएंगे, सभी क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस होंगे, मार्किंग +4 -1, तो यहां पे नेगेटिव मार्किंग है, तो ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा, आंखें बंद करके अटेम्प्ट नहीं करना, नेगेटिव मार्किंग यहां पे इंक्लूडेड है। केमिस्ट्री के 50 सवाल, फिजिक्स के 50 सवाल, इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चंस, मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा रखे गए हैं। मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे देता हूं, आजकल के जितने भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जेईई मेन के अलावा, मैथ्स सब्जेक्ट की बहुत अच्छी खासी वेटेज रखी जा रही है, ठीक है, बिकॉज मैथ्स जिसको आता है ना, ऐसा एज्यूम किया जाता है उसका बेसिक आईक्यू अच्छा है, वो कर भी लेगा, सीख भी लेगा और कुछ ना कुछ क्रिएट कर भी देगा। तो आजकल मैक्सिमम तभी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ऐसी ब्रांचेस आ रही हैं, आप नोटिस करिएगा मैथ्स की आजकल जितने भी और एग्जाम्स हैं उनके अंदर थोड़ी वेटेज बढ़ती जा रही है, हो सकता है जेईई मेन के अंदर भी आने वाले समय के अंदर बढ़ जाए। टोटल 200 क्वेश्चन है आपके, ठीक है जी। और बाकी डेट मैं आपको बता देता हूं, इसकी जो डेडलाइन है वो 28 मार्च के आसपास है, ठीक है। सॉरी, फेज 1 की, फेज 1 तो अब जा चुका है, फेज 1 तो जा चुका है, आपकी डेडलाइन खत्म हो गई है। अब आपके लिए जो है ना, वो हमारी फेज 2 है, मतलब 2 फेजेस में लेता है, और ये अप्रैल एंड तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान रखिए, आप सीधा फेज 2 में भी अप्लाई कर पाएंगे, फेज 1 की डेट जा चुकी है, और डेफिनेटली आपका एग्जाम जो होगा वो 12 मई को होगा, और काउंसलिंग वगैरह जो भी है वो 2 जून के आसपास आपकी हो जाएगी। तो इसकी वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करिए, आपको, है ना, आपके पास समय है, आप अभी से कर सकते हैं। कट ऑफ मैंने आपके लिए बता दी है, ये जो एमईटी के अंदर आपकी फाइनली इस एग्जाम के अंदर जो भी आपकी रैंक आएगी, उस रैंक के बेस पे जो आपको कट ऑफ दी गई है ब्रांचेस की, वो आपके सामने है। मणिपाल कैंपस सबसे पहले खत्म होता है, ठीक है, तो इसके अंदर अगर सीएस ब्रांच अगर आपको चाहिए तो बेसिकली वही 1100-1200 रैंक आपको लाना पड़ेगा। बाकी कैंपसेस की आपके सामने स्क्रीन पे लिखी हुई है, आप अपने रेफरेंस के लिए उसे देख सकते हैं, ठीक है। और मणिपाल कैंपस अगर मैं लास्ट देखूं कहां तक मिल जाता है ना, ये आपको लास्ट कैंपस साइबर फिजिकल सिस्टम्स के अंदर 19,000 नहीं, और भी जा रहा है, और भी जा रहा है, हाँ, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डुअल इंजीनियरिंग 38,000 तक बेसिकली, इंडस्ट्रियल ब्रांच आपको मणिपाल कैंपस की 38,000 तक बेसिकली मोटी मोटी मिल जाती है। आपके रेफरेंस के लिए मैंने काफी सारी स्लाइड्स डाल दी हैं, सभी की ब्रांच वाइज जो है कट ऑफ्स, आप इसको, और ये सारा ऑफिशियल डेटा जो इनकी वेबसाइट के ऊपर है आपको वहां भी मिल जाएगा, ठीक है, अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। मणिपाल कैंपस का एवरेज पैकेज 44 लाख, सॉरी हाईएस्ट 44 एंड एवरेज 10 लाख। एक आपको अच्छी बात और बताता हूं, किसी कॉलेज का अगर हाईएस्ट ज्यादा ना हो, करोड़ तक ना हो, तो एवरेज अगर डिसेंट भी है तो मतलब हाँ ठीक है, मतलब गुड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग दैट गुड वैल्यू, ठीक है। फीस ज्यादा है, देख सकते हो स्क्रीन पे, क्योंकि सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अब बेटा जो मैं आपको बताने वाला हूं सुनिएगा, हाँ, एप्लीकेशन फीस जो है वो 2,000 रुपए है, ठीक है, अप्लाई करोगे तो इतनी आपकी लगेगी। वो है बेटा हमारा आईएटी एग्जाम। ये बेटा जो एग्जाम है हमारा, आपने सुना होगा जैसे हमारे एनआईटीज हैं, ऐसे ही हमारे आईआईटीज हैं, ट्रिपल आईटीज हैं, ऐसे ही एक और ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है विच आर गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस, जिसे हम बोलते हैं आईसर्स, है ना। तो ये रिसर्च सेंटर्स हैं बेसिकली। तो जिस बच्चे का थोड़ा सा अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग, फॉरेन में एमएस करनी है ना, तो उस टाइप्स का अगर आप माइंडसेट अपने दिमाग के अंदर रखते हैं कि थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड अगर आप जाना चाहते हैं, तो इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। इसकी भी डेट अभी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम्स। बच्चे बहुत सारे, मैं आपको बता देता हूं, अच्छे कॉलेजेस को छोड़ के इस एग्जाम को जरूर, इसको एग्जाम को ऑप्ट करते हैं, ठीक है। इसको आईआईटी आईसर एडमिशन टेस्ट है ना, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो मैं आपको बता देता हूं इसका क्या एलिजिबिलिटी है, बहुत सिंपल बेसिक एलिजिबिलिटी है। और जो सरप्राइज वाला एक है, जिसके बारे में इसके बारे में भी बच्चों ने कम सुना होता है, लेकिन जो एक सरप्राइज वाला है जिसके बारे में एक्चुअली आपने नहीं सुना होगा, वो भी आने वाला है इसके बाद, वही है। तो सभी बच्चे पूरा सुनिएगा एंड तक, तभी आपको पूरा कंक्लूजन समझ में आएगा विनय सर क्या कहना चाहते हैं। इसकी अगर मैं आपको एलिजिबिलिटी की बेटा बात बताऊं, तो एलिजिबिलिटी बहुत बेसिक सी है। कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास द क्लास 12 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन 2023 हुई, जो भी सिंपल ही है बेटा, मतलब 23-24, मतलब 2 साल का ड्रॉपर भी दे सकता है, 25 वाला भी दे सकता है। और डेफिनेटली पीसीएमबी में 3 सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए, तो बड़ी लॉजिकल बात है। नीट और जेईई दोनों बच्चे दे सकते हैं। 60% आपको चाहिए एग्रीगेट, और 55% जो है वो SC ST के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन है, ठीक है। और फीस जो है बेटा वो आपके सामने है, 2,000 रुपए है।
जनरल और ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, और बाकी फिजिकली डिसेबल्ड और कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 1000 रुपए फीस है। लिंक मैंने दिया हुआ है, जिसका हो जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। थोड़ा आपको मैं आइडिया दे देता हूं, इसके अंदर एप्लीकेशन पोर्टल जो है 5 मार्च को हुआ था, 15 अप्रैल लास्ट डेट है। तो मेरे भाई जरा ध्यान से सुन लें, तेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा, ठीक है। और मैंने आज की इस वीडियो के अंदर आपको वही सारे एग्जाम्स बताए जिनमें आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 15 अप्रैल लास्ट डेट है, आपको जल्दी अप्लाई करना पड़ेगा। और बाकी जो एग्जाम होगा आईआईटी का वो 25 अप्रैल को हो जाएगा, ठीक है। तो 15 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हो, समय है, कर दीजिए। और आंसर की इमीडिएटली उसके बाद आ जाती है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, 60 क्वेश्चन आते हैं टोटल आपके, तो थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल बेटर होता है ना। और टाइप ऑफ क्वेश्चन सारे एमसीक्यू हैं, +4 और -1 वही जेईई मेन के पैटर्न पे आपकी यहाँ पे मार्किंग स्कीम चल रही है, ठीक है। और फिजिक्स के 15, केमिस्ट्री के 15, मैथ्स के 15। और हाँ, इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, इस एग्जाम के अंदर बायो भी आती है, ठीक है। तो आप अगर जेईई के बच्चे हैं तो आपको बायो भी उसके अंदर दिखेगी। आप मत करो, वो आपकी इच्छा है, आपका रिजल्ट जो भी आपने अटेम्प्ट किया उसके बेस पे जनरेट हो जाएगा। मैं जो बच्चों को रेकमेंड करता हूं, अगर आपको चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं अलग से अगर सपोर्ट आया कमेंट्स पे तो मैं जरूर इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। इसके अंदर बायो के सिर्फ अगर आप पीवाईक्यूज कर दो, ठीक है, मैं आपको कंटेंट भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप सिर्फ बायो के पीवाईक्यूज कर लो, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो जेईई वाले बच्चे, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन होते हैं बायो के बहुत सारे, है ना, अगर 2-4 क्वेश्चन वो भी अटेम्प्ट कर लें तो हमने ऐसे देखा हमारे स्टूडेंट्स इसके अंदर बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाए हैं, ठीक है। तो बाकी मैक्सिमम एनसीईआरटी बेस्ड ही इसका सिलेबस रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट का एग्जाम है तो एनसीईआरटी ही रहेगा। कट ऑफ्स मैंने आपके लिए डाल दी है। आईआईटी एग्जाम के अंदर जो रैंक कट ऑफ जाती है, डिफरेंट आईसर्स हैं हमारे इंडिया में, तो वो आपके सामने स्क्रीन पे मैंने रेफरेंस के लिए डाल दी है। तो पुणे कैंपस, कोलकाता कैंपस काफी टॉप पे चलते हैं, ठीक है। और बाकी डिफरेंट कैटेगरीज की जो है, और इनकी जो फीस है तेरे सामने, और ये पूरे कोर्स की फीस है, तो कॉस्ट इफेक्टिव अगर आप देखोगे तो ये अच्छा कॉलेज है, ठीक है। आपके लिए रेफरेंस के लिए डाल दिए, जिसका मन हो अपने रेफरेंस के लिए देख सकता है, ठीक है। और मतलब मोटी मोटी बात, अगर आपका आईआईटी एग्जाम में 3000 3500 तक रैंक आ जाता है तो कुछ ना कुछ तुम्हें एडमिशन मिल जाती है। और मैं तुम्हें बताऊं, इसके अंदर अगर आप टोटल ओवरऑल सीट्स भी देखोगे तो 2000 2500 सीट्स होती हैं। बच्चे कम होते हैं देने वाले, सीट्स भी 2000 है, तो अच्छा लक लग जाता है, तो ट्राई कर सकते हो। अब आ रहा है एक ऐसा एग्जाम बच्चों, ठीक है, लास्ट एग्जाम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। और ऐसा एग्जाम जिसके बारे में बच्चों को अभी तक ज्यादा पता नहीं है, ठीक है। ये जितने भी एग्जाम्स मैंने आपको बताए, इन सब की डेट्स अभी हैं, आप अप्लाई करिए। और अब जो मैं आपको एग्जाम बताने वाला हूं, इसकी भी अभी डेट्स हैं आपके पास, लेकिन इसके बारे में बच्चों को बहुत सारा ज्ञान अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जरा ध्यान से बैठ के धैर्य से सुनिएगा। ये बहुत ही आजकल आप ये लगाइए, वन ऑफ दी बेस्ट एग्जाम्स है जो आजकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स दे रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, लास्ट ईयर मेरे ही एक स्टूडेंट ने IIIT हैदराबाद को छोड़ के इस एग्जाम के थ्रू उस कॉलेज में एडमिशन भी लिया, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं, आराम से बैठ के जरा 5 मिनट सुनिएगा, ठीक है, बिकॉज इसके बारे में ज्ञान कम है, तो आराम से बैठ के धैर्य से सुनिएगा। हो सके तो पेरेंट्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि इंफॉर्मेशन सब तक ये जरूर पहुंचे। एक एग्जाम है बेटा हमारा NSET एग्जाम। NSET एग्जाम, इट इज नेशनल स्कॉलरशिप एंड एंट्रेंस टेस्ट फॉर स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो एक स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है, मैं आपको ये बता देता हूं, इट इज अ न्यू जनरेशन कॉलेज। ये बिल्कुल ही एक नई जनरेशन का है ना। जैसे आप बेटा ये लगाइए, ये आप लगाइए कि आपके पास एक टाइम पे नोकिया फोन आता था, फिर उसके बाद आपके पास बहुत सारे और एंड्रॉयड फोन्स आए, फिर उसके बाद एप्पल आया। धीरे धीरे फोन जो है वो न्यू जनरेशन की ओर बढ़ते गए। ऐसे ही अगर आप फाइटर जेट्स की बात करें, पहले हमारे मिग आते थे, उसके बाद आपके और इंप्रूव्ड आए, फिर उसके बाद आप लोगों का आज हमारा रफाल भी आया है। तो न्यू जनरेशन जो होते हैं ना आपके, उसके अंदर बहुत सारी नई चीजें फ्यूजन की जाती हैं, और ऐसी की जाती हैं कि बच्चों को हर तरह की वॉर के लिए प्रिपेयर कराया जाए। मैं आपको थोड़ा सा अगर आइडिया दूं, क्योंकि इसके बारे में बच्चों को कम पता है, इसके जो फाउंडर हैं वो है अंशुमन सिंह जी। मैं बता देता हूं, अगर आपको खैर इसका बेटा जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर में मिल जाएगा। किसी बच्चे को मैं आपको वीडियो के एंड के अंदर थोड़ा सा इनकी वेबसाइट भी दिखा दूंगा, है ना। आप सुनिए जरा आराम से। अंशुमन सिंह जी इनके फाउंडर हैं, और ये जो है ये मार्क जकरबर्ग के साथ इन्होंने काम किया हुआ है फेसबुक के अंदर, ठीक है। आप सोचिए जरा किस लेवल का वो एक एक्सपोजर है। और वहां पे काम करने के बाद ही हैज रियलाइज्ड कि यार बहुत सारे जो लोग है ना जो आ रहे हैं हमारे आईटी इंडस्ट्री के अंदर, उनकी जो मेन प्रॉब्लम है वो है स्किल, कि बच्चों को उस हिसाब से इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर स्किल ही नहीं मिली। सो द रूट कॉज ये नहीं है कि मार्केट में जॉब्स नहीं है। आप बहुत सारा देखते हैं रिसेशन आ रहा है, ये आ रहा है ना, ये हमेशा बच्चों बात याद रखिए,
रूट कॉज कभी भी ये नहीं होता कि जॉब्स नहीं है, रूट कॉज हमेशा ये होता है कि बच्चे के अंदर स्किल नहीं है। ठीक है, टीचर्स बेटा बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर आप ये नई स्किल के साथ पढ़ाते हैं, इसके अपने रिवॉर्ड्स हैं। जैसे हम आपको सामने यूट्यूब पे आके पढ़ाते हैं, इट इज न्यू जनरेशन टीचिंग। तो सेम दे हैव रियलाइज्ड कि यार जो रूट कॉज है वो कॉलेजेस हैं, तो बच्चों को पुराना कई सालों से बना हुआ जो कोर्स है वो पढ़ाया जा रहा है। एक नए कोर्स करिकुलम के साथ क्यों ना बच्चों को 4 साल लगा के तैयार किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने एक अपना कैंपस यहां पे खोला है, और उसके लिए ये हमारा एक एंट्रेंस टेस्ट है। ठीक है, तो लास्ट ईयर वी गॉट टू नो अबाउट देम, एंड व्हेन आवर स्टूडेंट्स एक्चुअली लेफ्ट द गुड जॉब्स, बिकॉज उन्होंने जब जाके कैंपस विजिट किया, दे रियलाइज नहीं यार हमें तो यही करना है। इवन जैसे मैंने आपको बताया, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने आईआईटीज को भी छोड़ के, है ना, इसको ऑप्ट किया। तो देन वी रियलाइज नहीं यार ठीक है, दिस इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी टॉट एंड व्हिच नीड्स टू बी टेल टू द स्टूडेंट्स। तो ध्यान से सुनिए, तो इसका जो एग्जाम होता है उसका नाम है एनएसईटी एग्जाम, और क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इट्स अ न्यू जनरेशन कैंपस, लेटेस्ट कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, और मैक्सिमम आपके जो फैकल्टीज हैं वो गूगल हो गया, है ना, जैसे दीपेंद्र गोयल जी खुद यहाँ पे आगे बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, बच्चों की वहां पे प्लेसमेंट्स होती हैं, आगे मैं आपको बताता हूं। तो मतलब ये न्यू जनरेशन जो एक्चुअली अपडेटेड है। जैसे और अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मेडिकल कॉलेजेस भी होते हैं, बहुत सारे मेडिकल हॉस्पिटल्स भी हैं, बट हाँ ठीक है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी फैसिलिटीज और प्लस वहां पे जो इक्विपमेंट होता है वो लेटेस्ट होता है। तो इन दैट वे यू कैन रिलेट, है ना, द स्किल्स विल बी टॉट ओनली विच आर नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, तो एंड बाय द बेस्ट एक्सपर्ट्स जिन्होंने ऑलरेडी उस फील्ड में काम किया है। तो मैं अगर यहाँ पे आपको बताऊं, यहाँ पे जो है हमारा एलिजिबिलिटी जो है वो बहुत बेसिक सी है। योर एज शुड बी अंडर 20 एज ऑफ जुलाई 1, 2025, एंड क्लास 12 जो है वो आपका डेफिनेटली 60% इन मैथमेटिक्स। जैसे मैंने आपको बताया, मैथमेटिक्स की आजकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो मैथमेटिक्स के अंदर आपका डेफिनेटली 60% होना चाहिए, एंड तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड यस डेफिनेटली ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। ठीक है, एग्जाम के अगर मैं बारे में आपको बताऊं तो इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, सीबीटी मोड का हमारा एग्जाम है। ड्यूरेशन एग्जाम की 2 घंटे है, एंड एट द सेम टाइम इसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो टोटल आएंगे 100 क्वेश्चंस। ठीक है, और सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यूज होंगे, करेक्ट करने पे +1 है, एंड यस देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो मतलब आपके अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 मार्क्स का ये एग्जाम होगा, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जाम के अंदर। इसके अंदर 2 सेक्शन रहेंगे डेफिनेटली, एक तो आपका मैथमेटिक्स है क्योंकि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर भी मैथ्स आ रहा है, और एक आपका जो सेक्शन रहता है वो रहता है लॉजिकल रीजनिंग का। इजी टू डिफिकल्ट आपका बेसिकली जो रहता है वो आपका डिफिकल्टी का लेवल रहता है दोनों सेक्शंस का। 45 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग के रहेंगे, 55 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स के रहेंगे, टोटल आपके 100 क्वेश्चंस मेरे बच्चों रहेंगे। ठीक है जी, आइए अब मैं आपको थोड़ा सा डेट्स बता देता हूं इस एग्जाम के बारे में। इस एग्जाम का मल्टीपल साल के है ना, स्टार्टिंग के अंदर ही इनका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो डेफिनेटली आपका जनवरी, फेब और मार्च ये वाला इनटेक तो आपका निकल गया। आपके पास अभी जो ऑप्शन है वो ये बस 2 हमारे और बचे हैं, 2 इनटेक्स बचे हैं, और दोनों के दोनों अप्रैल के अंदर ही है। तो पहला इनटेक जो है आपका अप्रैल में बचा हुआ वो 24 अप्रैल को एग्जाम होगा। ठीक है, एंड डेफिनेटली सेकंड के लिए भी जो डेडलाइन है, अच्छा वो 20 लास्ट डेट जो है वो 24 अप्रैल ही है। एग्जाम 26 और 27 अप्रैल को ही होगा। तो अप्रैल को जो एग्जाम है वो हमारा 26 और 27 को है। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 24 अप्रैल है। तो आपके पास अभी समय बचा है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत नॉमिनल फीस है 1000 रुपीज, एंड डेफिनेटली दिस यू कैन अप्लाई राइट नाउ। बाकी वाले जो है वो तो आपके निकल गए। ठीक है, और हाँ अप्लाई करने के लिए आपका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मैंने डाल दिया है, ताकि आप लोगों को ढूंढने में ज्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि एग्जाम के बारे में थोड़े कम बच्चे जानते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये क्यों मैं आपको बोल रहा हूं न्यू जनरेशन कॉलेज है, जरा ध्यान से सुनिए। एक तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 1.7 हमारा सीआर हाईएस्ट पैकेज है, बहुत सारे आईआईटीज का नहीं रहता। एट द सेम टाइम जो मैं हमेशा बोलता हूं, चलो यार करोड़ तो बेटा तुक्का लग जाता है, 1-2 बच्चों का लग गया। एवरेज पैकेज एक कॉलेज अगर 21 लाख क्लेम कर रहा है तो मतलब वाकई फिर बेटा वो एक ऐसा कॉलेज है जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज और बच्चों के स्किल को एनहांस करके मार्केट में भेज रहा है। ठीक है ना, बिकॉज बेटा ये 21 लाख एवरेज पैकेज मेंटेन करना इज नॉट दैट इजी फॉर मैक्सिमम इवन आईआईटीज आल्सो। और मैं ये जो भी है ये क्लेम इनकी वेबसाइट के ऊपर ये इन्होंने प्रॉपर डाला हुआ है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता देता हूं, इनके ना कुछ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी होते हैं, और ये जो पैकेजेस हैं ये एवरेज वगैरह जो भी इन्होंने बनाया ये इनके पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के मिला के बनाए गए हैं। तो एक तो आपका 4 साल का जो है प्रोग्राम, एक आपका वो प्रोग्राम होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के भी, जैसे बहुत सारे बच्चे जो स्केलर से नहीं पढ़ते, कहीं और से उन्होंने बीटेक कर लिया, तो वो वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करना चाहते हैं, और वो ओनली 9 मंथ का कोर्स है।
तो आप ये देखिए कि अगर 9 महीने, मतलब अगर बच्चे ने बीटेक कहीं और से किया है ना, उसके बाद उसे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, जो लेटेस्ट स्किल्स हैं उनके ऊपर, 9 महीने का इनका ऑनलाइन कोर्स होता है, ठीक है। बीटेक वाला जो आप करने वाले हैं, है ना, 4 साल का जो प्रोग्राम है वो आपका रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, ठीक है, वो आपका ऑफलाइन है। लेकिन ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला प्रोग्राम है ये ऑनलाइन है। तो आप सोच के देखो कि जो 9 महीने, है ना, जो ये एक्चुअली क्लेम भी करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, अगर कोई बच्चा ऑनलाइन 9 महीने करके, है ना, इतने पैकेजेस मेंटेन कर पा रहा है, तो क्यों ना बच्चे जो 4 साल जो पूरा इनके साथ इनके कैंपस के अंदर बैठ के सीखेंगे। एंड फ्यू ऑफ आवर पीपल हैव विजिटेड द स्टूडेंट्स के साथ, जो हमारे स्टूडेंट्स जब गए लास्ट ईयर, तो विजिटेड द कैंपस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ बच्चों को इक्विप्ड किया जा रहा है, ठीक है। मेरे एक ही स्टूडेंट ने एक वहां पे ऐसा प्रोजेक्ट बनाया कि जैसे अपने थंब से जैसे ऐसे कर रहा है तो गाड़ी राइट हो रही है, फिर ऐसा कर रहा है तो गाड़ी लेफ्ट हो रही है। आर माई ओन स्टूडेंट हैज डिड दैट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। और कुछ जो है इनके स्टूडेंट्स शार्क टैंक्स पे भी आए हैं। ये सारा इंफॉर्मेशन इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से जाके देख भी सकते हैं। 92%, नाउ दे आल्सो क्लेम दैट 92% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्लेस्ड इन द सेकंड ईयर। मतलब इतना, क्योंकि देखो बेटा, अगर आप ये मान के चलो, जो जिन कंपनीज को बच्चे ड्रीम कंपनीज मानते हैं, अगर वहीं के फैकल्टीज आपको ट्रेन कर रहे हैं, तो मतलब डेफिनेटली दे नो व्हाट इज द पल्स ऑफ द मार्केट। तो आपको उसी स्किल्स पे तैयार किया जाता है, जिससे आपका जो है, जो आपका जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाता है, ठीक है। एंड और हाईएस्ट पैकेज जो है वो 1.13 लाख पर मंथ है। मतलब सेकंड ईयर के अंदर ही, देख रहे हो, सेकंड ईयर के अंदर ही प्लेसमेंट बच्चों के पास आ गई है। और आप स्टाइपेंड कह लो, कुछ कह लो, मतलब 1.13 लाख पर मंथ के पैकेजेस बच्चों ने सेकंड ईयर के अंदर ही ले लिए हैं, ठीक है। और ये लिखा हुआ है सारा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। द इंस्ट्रक्टर्स आर सीनियर इंजीनियर्स फ्रॉम गूगल, मेटा, अमेजन, है ना, एंड टेक जायंट्स। तो जैसे मैंने आपको बोला, टॉप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इनकी फैकल्टीज हैं। 93% स्टूडेंट्स गॉट एन इंटर्नशिप इन देयर सेकंड, है ना, इन द सेकंड ईयर इन कंपनीज लाइक स्विगी, जोमैटो, ग्रोथ स्कूल, ठीक है। तो 93% बच्चों की सेकंड ईयर के अंदर ही अपनी प्लेसमेंट्स वगैरह हो जाती हैं। करिकुलम फोकसेस ऑन स्किल्स दैट एनहांस एम्प्लॉयबिलिटी एंड इंजीनियरिंग प्रोफिशिएंसी। जो मैं आपको बात बता रहा था कि जॉब्स की कमी नहीं है, स्किल्स की कमी है, तो उसके ऊपर ही ज्यादा फोकस रहता है आपका। ऑल्सो गेट शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन हाई स्कोर्स इन एग्जाम्स लाइक जेई, बिटसेट। हाँ, अगर आपने जेई में, बिटसेट में, एसएटी के अंदर अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसके बेस पे भी आपको वो शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़े, इनका एग्जाम देना जरूर पड़ेगा। चाहे तुम्हारा जेई के अंदर अच्छा स्कोर आया हो, आपको उसके बेसिस पे, क्योंकि इसके अंदर पर्सनल इंटरव्यू भी होता है, तो हो सकता है वो चीज, है ना, आपके लिए स्किप करके आपको एडमिशन डायरेक्ट मिल जाए। तो लेकिन सभी बच्चों को एग्जाम जरूर देना है, ठीक है, तभी वो आपको वहां पे शॉर्टलिस्ट कर पाएंगे। अच्छा, इसके अंदर डेफिनेटली कुछ और इनके इंपॉर्टेंट जो व्हाट दे क्लेम इनकी वेबसाइट पे जो है अवेलेबल, कि दे हैव बिल्ड 50+ रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट्स लाइक ब्लाइंड ग्लासेस। मतलब कोई अगर अंधा है उसके लिए ऐसे ग्लासेस है जो उसको नेविगेट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। एंड पॉथ, ये आजकल बेटा आपको हमारे पीछे जो मिनिस्टर हैं, हमारे रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी, उन्होंने भी ये बोला था, ये सबसे बड़ी समस्या है रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर, ये जो पॉथ होल्स होते हैं ना, कि आगे खड्डा है, गाड़ियों के बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उनके डिटेक्टर्स बेसिकली के ऊपर काम किया जा रहा है। मतलब लेटेस्ट प्रॉब्लम्स एंड लेटेस्ट टेक्निक्स। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे एक स्टूडेंट के अंदर एक ऐसा सेंसर बनाया कि वो अपने हाथों की मूवमेंट से गाड़ी को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली जो है बच्चों की इसके अंदर लर्निंग जो रहती है वो काफी बेटर और प्रैक्टिकल सेट पे रहती है। बाकी आपके लिए टॉप 100 अगर आपका इनमो में या INOI में आपको बता दूं बेटा, ये जैसे इनमो तो मैथ्स ओलंपियाड होता है, ये हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ओलंपियाड होता है ना, INOI, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ओलंपियाड होता है। तो अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या ये इनमो, इसके अंदर भी अगर आप टॉप 100 के अंदर आए हो, तब भी आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है, ठीक है। और यहां पे आपको और बता दें, आप जब स्केलर से करते हैं तो आपको साथ ही साथ IIT मद्रास आपके पास ऑप्शन होती है, जो IIT मद्रास का BS इन डेटा साइंस वाला होता है, आपको इसकी भी डिग्री वो दे देते हैं, ठीक है। और जैसे ये तो ऑनलाइन, IIT मद्रास वाली जो डिग्री है ये ऑनलाइन है, तो आपको ऑफलाइन एक्सपोजर नहीं है, तो आप स्केलर के साथ पूरा अपना जो 4 साल का जो कोर्स है आप अपना ऑफलाइन मोड में करिए, साथ आपको IIT मद्रास की जो है वो डेटा साइंस वाली वो डिग्री भी आपको मिल जाती है। एंड साथ ही साथ, है ना, या फिर बिट्स पिलानी से भी आपको कंप्यूटर साइंस की डिग्री मिल जाती है। और अगर आप मास्टर्स भी आगे कंटिन्यू करते हैं तो यूके में, है ना, इंग्लैंड में वुल्फ यूनिवर्सिटी से आपको वो भी करवा दी जाती है, ठीक है। और रही बात, अब थोड़ा सा आपको कोर्सेज बता देता हूं। इनके पास एक ही कोर्स है, ठीक है, एंड दैट इज दी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस एंड बच्चों AI, क्योंकि डेफिनेटली जो ओवरऑल इकोसिस्टम है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है एंड कंप्यूटर साइंस बेस्ड है। जितने भी आपके पूरा इकोसिस्टम फैकल्टीज का अगर आप देखेंगे तो पूरा वही है, तो एक ही कोर्स बनाया गया है और 4 साल का ये हमारा कोर्स है एंड डेफिनेटली इट इज फुली रेजिडेंशियल। ये आपका पूरा कैंपस के अंदर ही आपका कोर्स होगा, ठीक है जी। और जैसे मैंने आपको बताया, अब देने का तरीका क्या है, आपको एग्जाम
देना है, NSET एग्जाम आप लोग देंगे। और एग्जाम देने के बाद आपका पर्सनल ऐसा नहीं है, अच्छा मैं आपको एक डेटा बता देता हूं, इनका सिलेक्शन परसेंट ये मत है कि तुम दे दोगे हो जाओगे, मैं अभी बता देता हूं 3 से 4% ही सिलेक्शन है आपकी। मतलब अगर आप लगाओ, अगर 100 बच्चे दे रहे हैं, ठीक है, 100 बच्चे दे रहे हैं तो 304 बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू है, पर्सनल इंटरव्यू के बाद फिर आपको सिलेक्ट करके आगे भेजा जाएगा, ठीक है। और आपका अगर मान लो कोई और एग्जाम है ना, आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, आपने कुछ कोडिंग पहले से कर रखी है, आपने से शायद बहुत सारे बच्चे कई बार 11th-12th के अंदर जैसे CS सब्जेक्ट लेके कर लेते हैं, या आपका जेई के अंदर बड़ा अच्छा स्कोर आया, कोई प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, तो प्रोफाइल के बेस पे भी आपको शॉर्टलिस्ट कई बार कर दिया जाता है। बट ये पक्का है आपको ये एग्जाम जरूर देना है, एग्जाम के बिना, है ना, चाहे आप प्रॉपर इससे आए या किसी अपनी प्रोफाइल के बेस पे सिलेक्ट हो, एग्जाम देकर ही आपका वो आगे एलिजिबिलिटी बनेगा, ठीक है। तो एग्जाम के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, मैं आपको दिखा भी देता हूं थोड़ी देर में, तो आप वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम NSET एग्जाम, योर प्रोफाइल, है ना, ये वही वाली जो बात आपको बता रहा था, है ना। एंड जेई बिटसेट किसी में भी अगर आपका अच्छा स्कोर है आप दे सकते हो। बाकी वही मैंने बताया, इनमो, IMO, INOI, ये सारे आपके प्रोग्रामिंग ओलंपियाड होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी अगर आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है और आप शॉर्टलिस्ट भी हो जाते हो, ठीक है। तो या तुमने कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जिसका मतलब, जैसे कोड फोर्सेस एक हमारी वेबसाइट है जो बहुत ज्यादा मतलब कोडिंग को बेसिकली, जो भी लोग अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं उनकी प्रॉपर उनको अप्रिशिएट करते हैं, अगर तुम्हारा वहां पे कहीं नाम आता है तो इन दैट केस भी ये आपका, ये सारा कुछ इनकी वेबसाइट पे गिवन है, डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। और ये पक्का है यहाँ पे NSC स्कोर मस्ट है, तो इसलिए एग्जाम सबको देना है, चाहे कोई भी प्रोफाइल आपको हो, बट वो डेटा उनके पास आपका जाना चाहिए ना कि आप स्केलर में आ रहे हो, तो वो उसके लिए आपको एग्जाम जरूर देना है, ठीक है। बच्चे फीस पूछ रहे हैं चैट में लगातार, मैं फीस के बारे में आपको बता देता हूं। बेटा फीस बहुत सिंपल है, फीस इनकी जो फर्स्ट ईयर की है, एडमिशन फीस जो है वो हमारी 75,000 है। मैं आपको मोटा मोटा एक नटशेल में बता देता हूं, आपके सारे खर्चे मिला के, रहना खाना पीना, ठीक है, वो 27 से 28 लाख है, ठीक है। तो ठीक है, फीस थोड़ी हाई साइड पे है, बट हाँ यहाँ पे अंदर अगर आप परफॉर्म करते हैं, बच्चों की इंटर्नशिप जल्दी लग जाती है, सेकंड ईयर के अंदर आपकी इंटर्नशिप लग जाती है, तो जैसे अब बिटसेट है उसकी भी फीस 30 लाख है, ठीक है। तो बट हाँ एवरेज पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, हमारे न्यू जनरेशन कॉलेजेस हैं, तो फैसिलिटीज भी हैं, एक्सपोजर भी है, और विद्या से अच्छी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, मैं आपको कई बार बोल चुका हूं। बाकी अगर आप इंडिविजुअल ब्रेकअप देखना चाहते हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर के अंदर ये एडमिशन फी 75,000 है, ट्यूशन फी आपकी देख सकते हैं 4.25 लाख, 4.8 लाख, 4.5 लाख, एंड लास्ट ईयर में आपकी जो फीस होती है वो 2.7 लाख है। ये सिर्फ ट्यूशन फी है, ये सिर्फ रहने का खर्चा है, बाकी और भी थोड़े खर्चे होते हैं रहने के। और जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको IIT साथ, इनके साथ साथ आपको IIT मद्रास की, है ना, स्केलर का तो 4 साल के कोर्स का आपको मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको IIT मद्रास की जो डिग्री है ना, आपके पास ऑप्शन होगी, यहाँ पर IIT मद्रास से ले सकते हो या बिट्स पिलानी, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपके पास होती है। तो अगर आपको IIT मद्रास की डेटा साइंस वाली डिग्री चाहिए तो आप वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो उसकी भी जो डिग्री की जो फीस है वो ऑफिशियल IIT मद्रास के अंदर रिकॉर्ड्स के अंदर रजिस्टर्ड होगी वो आपकी, ठीक है, वो प्रॉपर रजिस्टर उनका IIT मद्रास के रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड होगी। तो आपके पास बेसिकली 2 कॉलेजेस का डिग्री रहेगा, स्केलर का भी, है ना, स्केलर का भी, आपने स्केलर से पूरा अपना प्रोग्राम किया है और आपको IIT मद्रास का डिग्री भी मिलेगा, ठीक है। तो ये उसकी जो कॉस्ट है बिट्स पिलाने की 4.16 लाख है और ये 3 लाख है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा रहने के, खाने पीने के, हॉस्टल के खर्चे हैं। हॉस्टल में भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ट्रिपल शेयरिंग, डबल शेयरिंग, लार्ज डबल, तो वो आप देख सकते हैं। ट्रिपल शेयरिंग में 1.12 लाख है और यहाँ पे 1.42, वो जो आपके सामने स्क्रीन पे आपका लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी मेस फी जो है वो लगभग 3.5 से 4.5 हजार पर मंथ आपकी चल जाती है, ठीक है। तो ये था, है ना। और स्कॉलरशिप में आपको जो बता रहा था, स्कॉलरशिप एक तो बेटा मेरिट बेस पे है, तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप इनमो, INOI इन एग्जाम्स को अगर क्वालिफाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसके इसमें 100% स्कॉलरशिप है। तो विल बी ग्रांटेड स्टूडेंट्स हु एग्जिबिट एक्सेप्शनल अचीवमेंट, जब आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा ना, आपकी प्रोफाइल समझ के आपको और बेहतर वे में स्कॉलरशिप बताई जाएंगी। एंड कैंडिडेट्स हु हैव डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सेप्शनल एकेडमिक परफॉर्मेंस, एप्टीट्यूड, एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स, और नीड बेस्ड बेटा होती है आपकी। तो नीड बेस्ड में भी आपका एकेडमिक्स और मेरिट और फाइनेंशियल नीड, मतलब आपका फैमिली का जो इनकम सर्टिफिकेट प्लस आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पे जो भी प्रायोरिटी बनती है आपकी लिस्ट की, उसके बेस पे आपको वो दी जाती है, ठीक है। और ये सारी आपकी स्कॉलरशिप्स हैं, बट ये सब कुछ करने के लिए सिंगल पॉइंट जो अटैक करने वाला वो एक ही है, दैट यू हैव टू गिव दिस एग्जाम, ठीक है। तो फॉर दिस एग्जाम आपके लिए लिंक डाल दिया गया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मैं एक बार बच्चों को दिखा भी देता हूं, ताकि, क्योंकि बच्चों को इसके बारे में थोड़ा कम नॉलेज है, तो इसलिए आपको ये मैं दिखा भी देता हूं, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। तो सभी बच्चे जो हैं, ठीक है, एक तो यार लाइक वाइक जरूर किया करो यार, हमेशा मैंने जी, ये 1 मिनट,
ये हाँ हाँ, तो ये आपकी वेबसाइट ओपन हो गया। तो सिंपल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है, अपनी सॉरी ईमेल डालनी है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है, और आपको व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे ये बस कुछ नहीं, आपको ऑलरेडी ऑन है, आपको कुछ नहीं करना, ईमेल और अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करना है, बस आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आप अपना रजिस्टर यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट बच्चों, ठीक है जी। बाकी इनकी ये ऑफिशियल वेबसाइट भी है, थोड़ा बहुत अगर आप और एक्सपीरियंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं आप देख सकते हैं, और थोड़ा सा बेहतर इंफॉर्मेशन इनके बारे में जानने के लिए, ठीक है मेरे भाई। डन है, डन है। तो सभी बच्चे जो हैं अभी डरना नहीं है, जेई का रिजल्ट आना है, आता रहेगा, आप रुकिए मत, अपने एग्जाम्स में सभी एग्जाम्स में अप्लाई करो, ठीक है ना। अप्लाई करने में क्या हो रहा है, एप्लीकेशन फीस क्या होती है, 500 1000 इतनी होती है, और क्या होती है, किसी एग्जाम की 2000 है, ठीक है। तो आपको अप्लाई जरूर करना है, एग्जाम्स देते रहो, जहां इतना लंबा मैराथन भागा है ना, थोड़ा सा कहते हैं ना, और जो है मतलब ये जो अभी अभी जेई, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं जेई एडवांस भी दो, ये है ना स्केलर का भी आप दो, एग्जाम्स देते रहो, उसके बाद फिर आपको अपनी समझ से जो बेस्ट डिसीजन लगता है ना, वो आप अपने लिए जरूर ले सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन रुकना नहीं है, कर्म अपना करते रहिए, कर्म में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, बाकी फिर जो आपको सबसे बढ़िया लगे अपने लिए उस हिसाब से अपना डिसीजन जरूर लीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, एंड हैव अ गुड टाइम एट होम बच्चों, ठीक है। ओके बेटा, गॉड ब्लेस।